सगे भाइयों की बेईमानी से टूटा भाईचारे का रिश्ता, न्याय की गुहार लगा रहा फरियादी। ग्वालियर शहर की शकुंतलापुरी क्षेत्र में सगे भाइयों के बीच जमीन को लेकर उपजा विवाद अब पीड़ा और अन्याय की कहानी बन गया है। फरियादी सिद्धार्थ यादव का आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2015 में अपने सगे भाइयों से जमीन खरीदी थी, जिसका विधिवत एग्रीमेंट किया गया और बाद में रजिस्ट्री भी संपन्न हुई। इसके बावजूद आज तक उन्हें उस जमीन का वास्तविक कब्जा नहीं मिल सका। सिद्धार्थ यादव का कहना है कि उनके भाई मुलायम सिंह, कल्याण सिंह एवं चाचा से जमीन खरीदी गई थी। उस समय ये कहकर कब्जा नहीं दिया गया कि बाद में दे देंगे, लेकिन अब वर्षों बाद भी कब्जा नहीं दिया जा रहा। जब सिद्धार्थ यादव ने जमीन का कब्जा देने अथवा अपनी राशि ब्याज सहित लौटाने की मांग की तो उनके सगे भाई कथित रूप से बेईमानी पर उतर आए। पीड़ित का आरोप है कि 21 जनवरी को जब वे जमीन के मामले में बातचीत करने पहुंचे तो उनके साथ गाली गलौज की गई, जिससे आहत होकर वे वहां से लौट आए। इसके बाद रात के समय उनके भाई मुलायम सिंह और कल्याण सिंह अपनी महिला परिजनों को लेकर सिरोल थाने पहुंचे और सिद्धार्थ यादव व उनके साथियों पर मारपीट का झूठा आरोप लगा दिया। फरियादी सिद्धार्थ यादव ने साफ कहा है कि ऐसी कोई मारपीट की घटना हुई ही नहीं और उन्हें झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की गुहार लगाई है तथा ये भी मांग की है कि उनके खिलाफ किसी प्रकार की झूठी कार्रवाई न की जाए। आज एक और जहां परिवार को समाज की सबसे मजबूत इकाई माना जाता है, वहीं यह मामला सगे भाइयों के बीच टूटते विश्वास और न्याय की आस लगाए एक पीड़ित की मार्मिक तस्वीर पेश करता है। ग्वालियर से पत्रकार बबलू भोसले की खास खबर। मेरा नाम सरदार सिंह कमरिया है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं शकुंतलापुरी रहता हूँ। मैंने पूरे परिवार की ज़मीन खरीदी थी अजयपुर में, सबन में साइन कर दिए थे, सब कुछ कर दिया, रजिस्ट्री भी कर दी। सारी रजिस्ट्री करने के बाद अब क्या हुआ, जो चाचा के नाम पर रजिस्ट्री भी हो गई, सब कुछ करवा लिया हमने। थोड़ी बहुत प्लॉटों की रजिस्ट्रियाँ वो रह गई है नामांतरण होने के लिए, तो ये उस नामांतरण को लेकर दूसरी जगह बेचने जा रहे थे, दूसरी जगह। तो मैंने पूछी यार अगर तो हम बेचना है तो बेचना है तो बेच दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, बेचना हो तो बेच दो, मेरे पैसे तो वापस दे दो। जिस घर में जब मैं इनसे बात करने जाता हूँ, जब भी मेरी बात होती है तभी लोग मेरी रिपोर्ट डालने के लिए भगते हैं। अब क्या हुआ है कि भाई तो हो गए पीछे को 150 को आगे कर दिया है, जब देखो तब थाने में 150 को भर के ले जाते हैं। मैंने आज तक इनका कोई रिपोर्ट या इनकी कुछ नहीं डाली है आज तक, कभी भी। भविष्य में क्या भाई है, चलो कोई बात नहीं है, खास भाई है, एक मुलायम सिंह है, खास भाई है। वो जितने भी दंगे पहले भी लड़ाई हुई, सब कुछ हुई, मैंने आज तक इनके खिलाफ कभी रिपोर्ट नहीं की है। ना मैं चाहता, ना चाचा को मैं चाहता। अब वो क्या है कि अपनी मारकूट मुँह फोड़ फाड़ के पहुँच जाते हैं, सब कुछ करके रिपोर्ट हो जाएगा। बात विवाद का भी कुछ आया था अभी 21 तारीख को वाद विवाद हुआ, मैं गया था। मेरे दोस्त थे एक श्याम सोलंकी, उनके 25 लाख रुपए थे, तो वो अपने पैसे मांगने गए और मैं अपनी बात चाचा से ये कहने गया था कि चाचा तेरे को अगर ज़मीन बेचना हो तो और किसी को बेच दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे पैसे वापस आप कर दो। मैं क्या ऐसे मेरे को क्या दिक्कत आ रही है? आप लोगों को मारपीट का आरोप लगाया था? मेरे पर मारपीट का सारे आरोप, रिपोर्ट भी हो गई, FIR भी हो गई। मैं फिर भी नहीं उनके खिलाफ गया, मैं फिर भी नहीं, मैं क्रॉस मुकदमा करा सकता था, फिर भी नहीं गया। तो चलो मेरे भाई CCTV फुटेज भी सामने आया है उसमें। मेरे सब भी आया, हम तो गए ना कि भाई कैमरे तो मैंने ही लगवाया, घर तो मेरा ही है। तो मैं अपने घर पे जाऊँ, माता जी वहाँ रहती है, माता जी से मिलने जाऊँ तो रिपोर्ट करने जाती हूँ उनकी 150। जब भी कुछ होता है, जब भी कुछ हुआ तो 150 को लेकर चल पड़ते हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ मैं सरकार से द्वारा कि जी ऐसे लोग डबल रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं। एक लल्ला सिवरे को मैंने रजिस्ट्री करी है वहाँ पे ADV सिटी में, तो उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया उन लोगों ने, उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। उसने आवेदन भी दिया है थाने में। मैं सिर्फ थाना प्रभारी TI साहब से भी कह सकता हूँ, SP साहब से भी कह सकता हूँ, पर मैं नहीं करना चाहता अपने भाइयों के खिलाफ, कुछ नहीं करना चाहता। पर मेरे भाई नहीं मान रहे हैं तो मुझे गैर राजी की कंप्लेंट करना पड़ेगी। ठीक। हाँ।